क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज लेकर के आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 भूगोल का, ठीक है। और आप लोग क्या करेंगे कि फिर से इस वीडियो को देखेंगे और आपको क्या होगा, बहुत ही फायदा और लाभदायक होने वाली है। इसलिए देखिए, चैप्टर का नाम हो गया क्या कि बिहार के कृषि एवं वन संसाधन, बिहार के कृषि एवं वन संसाधन, ठीक है। तो और सभी मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से देखेंगे इस वीडियो को और फिर ध्यान से देखेंगे कि कितना ऑब्जेक्टिव इसमें हम आपको बता पाते हैं। देखिए, सब आपका VVI क्वेश्चन होगा जो आपके टेस्ट के लिए और बिहार बोर्ड के लिए कंपलसरी यानी कि ज़रूरत वाला ही क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चन हो गए, आपका 41 क्वेश्चन दे रहा है। कितना क्वेश्चन दे रहा है? 41 क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से ही इसका आंसर देखेंगे कि ताकि आपको याद रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन कितना दे रहा है? 41 क्वेश्चन दे रहा है। कितना क्वेश्चन दे रहा है हमारे प्यारे दोस्तों? 41 क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। अब देखेंगे क्या है कि 41 क्वेश्चन दे रहा है। कितना क्वेश्चन दे रहा है हमारे प्यारे दोस्तों? कितना क्वेश्चन दे रहा है? 41 क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है। बिहार में क्या हो जाएगा? कल नहीं होगा, बिहार में क्या हो जाएगा? कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का अधिकार है? तो आपका देखिए ऑप्शन देखिएगा 7374। देखिए जो मात्रा जो होता है ना वो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो आपका फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा? 6374। कितना हो जाएगा? 6374, 60,374 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सबसे ज़्यादा नहर द्वारा सबसे ज़्यादा किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। किस जिला में हो जाएगा? देखिए बिहार वैसे सिंचाई करने वाला राज्य ही है, लेकिन नहर के द्वारा जो सिंचाई होता है कौन होता है? रोहतास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या दे दिया? आपका रोहतास, सी से ए में कर दिया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, ठीक है। तो आपका क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका 60%। कितना हो जाएगा? 60%। देखिए बिहार वैसे कृषि प्रधान राज्य कहा गया है, ठीक है। और भारत को भी कृषि प्रधान देश कहा गया है। तो उस देश में जितने भी राज्य है उसमें से बिहार एक किसानी काम करने में सबसे आगे है। तो वहाँ पर जितना क्षेत्र में खेती होता है ना, उस क्षेत्र में मतलब बिहार का जितना भी क्षेत्र है वो टोटल का कितना प्रतिशत है? 60% खेती की जाती है। 60 क्या हो जाएगा? प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। बिहार के जूट उत्पादन में है क्या हो रहा है? बिहार में जो जूट उत्पादन जो पहले हो रहा था, अभी भी हो रहा था, अब क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है? नहीं, ई नहीं होगा आपका, स्थिर भी नहीं है कोई, ई हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? गिरावट हो रही है। धीरे धीरे क्या रहा है? जूट का उत्पादन हमारे बिहार में कम हो रहा है। हमारे बिहार में जूट का उत्पादन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में? देखिए संजय गांधी जैविक, मालूम पता है आपको? पटना में जो चिड़ियाघर है, लोग सब कहता है या बच्चे लोग कहते रहते हैं क्या कि हम पटना के चिड़ियाघर में गए थे, उस चिड़ियाघर का नाम ही है संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान नाम है उसका, ठीक है। पटना के चिड़ियाघर का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान, जो इसका मतलब कहाँ होगा? पटना में होगा। कहाँ होगा हमारे प्यारे बच्चों? पटना में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कब आरंभ हुआ? क्या हो जाएगा? कब आरंभ हुआ, ठीक है। कोसी नदी घाटी परियोजना
कब आरंभ हुआ? 1950 में, 1948 में, 1952 में, 1900 कितना हो जाएगा 55 में। तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा आप बताइए। अच्छा ये क्वेश्चन 17 नहीं है आपका, कितना है 7 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए तो आपका ऑप्शन के हिसाब से कितना हो जाएगा 1955, लेकिन इसका आंसर होगा 1954। ठीक है 1954। 1900 कब हो जाएगा? इसका आंसर यह होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1954 होगा। ठीक है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप 1955 मार सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। देखिए कांवर झील स्थित है, कांवर झील स्थित है दरभंगा जिला में, भागलपुर, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। क्या हो जाएगा? कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में है। कांवर झील किस जिला में है? बेगूसराय जिला में है, बेगूसराय जिला में है, बेगूसराय जिला में है। खोल के चल जाओ, बेगूसराय जिला में है। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? बताइएगा कि किस जिला में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है, किस जिला में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है, बताइए किस जिला में नहीं होगा? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास, किस जिला में नहीं होगा बताइए। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? रोहतास में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। रोहतास में क्या होता है? गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई, गंगा का दियारा। कहाँ हो जाएगा बताइए, इसमें से आंसर बताइए। गंगा का क्या हो जाएगा? दियारा। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है देखिए क्या हो जाएगा हमारा? गंगा का दियारा। क्या हो जाएगा? गंगा का दियारा हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में, भागलपुर में। बताइए तो हम लोग अगल बगल में मैथिली में होगा, तो मैथिली के लिए किस जिला के नाम बोलेंगे हम? मैथिली किस जिला को बोलते हैं? दरभंगा जिला को क्या बोला जाता है? इसको मैथिली जिला भी बोला जाता है। कौन जिला बोला जाता है? मैथिली जिला भी बोलते हैं इसको। ठीक है दरभंगा को कौन जिला बोलते हैं? मैथिली जिला भी हम लोग बोलते हैं। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में, यानी कि मैथिली में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? देखिएगा बेतिया, छपरा, मोतिहारी, वाल्मीकि नगर, किस स्थान पर हुआ बताइए, कोई तो बताइए। चलिए देखिए गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? बेतिया, छपरा, मोतिहारी, वाल्मीकि नगर। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? वाल्मीकि नगर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारे बच्चों? वाल्मीकि नगर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? राज्य का कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? ठीक है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? अब देखिए कई आंसर 75 भी है, ठीक है, कई आंसर 80 भी है, कई आंसर क्या है 80 भी है। आपका ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा 80 कर दीजिए। ठीक है इसलिए ना कृषि कार्य बढ़ ही रहा है, घट थोड़ी रहा है। ठीक है तो 80 भी है और 75 भी ऑप्शन है, दोनों में कन्फ्यूजन, लेकिन 80 आप मारिएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? बिहार में सिंचाई का सबसे ज़्यादा, बिहार में अगर सिंचाई किया जाता है तो किस चीज़ से? बोर्डिंग होता है, कॉल होता है, मोटर होता है, तो किसके द्वारा होता है? कॉल होता है। कॉल को हम नलकूप कहते, क्या कहते हैं? बिहार के आदमी बहुत, भाई हम लोग बिहारी है और बिहार के आदमी क्या होते हैं? बहुत मेहनती न होता है। किसके द्वारा करते हैं सिंचाई? नलकूप के द्वारा ही कर देते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी परियोजना में किस स्थान पर, कोसी परियोजना देखिए कोसी परियोजना में किस स्थान पर वराज बनाया गया? क्या बनाया गया? वराज बनाया गया। ठीक है तो देखेंगे मोदी नगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और वाल्मीकि नगर। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 15 है तो आपका क्या हो जाएगा? हनुमान नगर नहीं होता है, हनुमान नगर हो जाएगा। हनुमान नगर क्या हो जाएगा? हनुमान नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हनुमान नगर हो जाएगा। हनुमान नगर होगा। ठीक है हमारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर?
हनुमान नगर। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हनुमान नगर हो जाएगा। ठीक है, नगर, नगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में जलों की कुल संख्या, जल नहीं होगा हमारे प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिहार में जिलों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो कितना हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, देख लीजिए पूछता है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 9। अभी भी कितना है? 9 है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है हमारे प्यारे बच्चों? 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है, बिहार में, ये तो हो गया आपका, ये तो आपका हो गया। चलिए, सासाराम में किस जिला का मुख्यालय, सासाराम में किस जिला का मुख्यालय, किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? भोजपुर, नालंदा, रोहतास और क्या हो जाएगा आपका? रोहतास और कसूर। क्या हो जाएगा? रोहतास और कसूर, रोहतास और कसूर। आपका आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? रोहतास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे कम वर्षा का जिला है। ठीक है, सबसे कम वर्षा अगर होता है तो कहाँ होता है? बक्सर में होगा। कहाँ हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? बक्सर में बहुत कम बारिश होता है। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? बक्सर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाता है? अरे भाई, ये तो 9वां में भी क्वेश्चन था। कौन नदी होगा हमारे प्यारे बच्चों? कोसी नदी होगा। कौन नदी होगा? कोसी नदी होगा। क्या होगा? कोसी नदी होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है कि देखिए हमारे बिहार को 2 भागों में बटा है, एक उत्तरी बिहार और एक हो गया दक्षिणी बिहार। तो दक्षिणी बिहार में मतलब कि क्या होता है कि बारिश उरिश बहुत कम होता है, यानी कि वहाँ पानी का किल्लत है, यानी कि पानी की कमी है। और दक्षिणी बिहार में सरकार को रोड बनाने में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन उत्तरी बिहार में सरकार सारा साल ने पूरा साल रोडें बनवाती है। इसलिए ना कि हमारा बिहार उत्तर में है, मतलब हमारा उत्तरी बिहार में जो जगह है तो मतलब बिहार के उत्तर में नेपाल है, और नेपाल से जो बारिश जो होता है और पहाड़ जो बरसता है तो पहाड़ी पानी है ना हम लोग उत्तरी बिहार को नुकसान करता है। और कोसी नदी को इसलिए सो कहा गया कि हमारे बिहार में जब कोसी नदी में पानी आता है तब बहुत है ना जान माल की क्षति होती है, बहुत नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए कोसी नदी का एक दूसरा नाम हो गया क्या कि बिहार का शोक कहा गया। क्या कहा गया? बिहार का शोक कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। पटना से लखीसराय तक के निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? पटना से लखीसराय क्षेत्र के निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? जल्ला। क्या कहलाएगा हमारे प्यारे बच्चों? जल्ला कहलाएगा, जल्ला। ठीक है, जल्ला और याद नहीं था जल्लाद याद रखिएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? जल्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूर्ति नहीं रहती? कौन सी नदी सालों भर जलापूर्ति नहीं रहती, यानी कि जल पूर्ति नहीं रहती, यानी कि नदी सुखा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा चीर नदी में क्या होता है? सालों और पानी नहीं रहता है, क्या होता है? सूखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों। बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? साल भर में तैयार होता है। देखिए धान 2-3 महीना वाला फसल है आपका, चना भी नहीं होगा, बाजरा, गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? गन्ना। साल भर क्या हो? साल भर तक रहता है, तो क्या हो जाएगा आपका? गन्ना हो जाएगा। ठीक है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा आपका? पतझड़ वन। क्या हो जाएगा? पतझड़ वन का नाम दूसरा है पर्णपाती वन भी होता है। क्या होता है? पर्णपाती वन भी होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका दूसरा नाम? पर्णपाती वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार की फसल संघनता कितनी है? बिहार की फसल संघनता कितनी है? ठीक है, तो आप देखिए ये मात्रा होगा आपका कितना हो जाएगा? 2.06। कितना हो जाएगा? 2.06 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो देखेंगे कितना हो जाएगा हमारा 65.62, 62.65। ठीक है,
और 66.52 आपका ये हो जाएगा 62.65 यानी कि 62.65 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन रबी का फसल है? जूट, गन्ना, जौ, मकई, इनमें कौन रबी का फसल है? तो हमारे हिसाब से जौ होगा। क्या होगा? जौ होगा। 26 का कितना हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखिए, तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तरबूज उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान माना गया है, तो किसको माना गया? हमारे बिहार में, बिहार की ही बात है क्या? भागलपुर को। किसको माना गया? भागलपुर को। भागलपुर में न तरबूज सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, जो हम लोग गर्मी में खाते हैं, बहुत मज़ा आता है खाने में। ये बच्चा सब क्या करता है, थोड़ा खा करके और फेंक देता है, छिलकोइया जो ना रहता है उसको एकदम कचर कचर खा करके, और उसको क्या करता है, अच्छा से नहीं खाता। और हम लोग तो सियाना आदमी तो कचर कचर, उसी में तो विटामिन सब है, क्या है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है, यानी कि बिहार में वर्षा किस महीना से स्टार्ट होकर किस महीना तक खत्म होता है? ठीक है, बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो क्या आपका 28। तो जून से आपका हो जाएगा, जून जुलाई होगा, सितंबर, 4 महीने ये होगा। जून से क्या हो जाएगा? सितंबर तक होएगा। जून से क्या हो जाएगा? सितंबर तक। आप लोग देखे होइएगा कि अभी तुरंत थोड़ा दिन पहले, 1 महीना पहले से बारिश हो रहा है, और सावन आएगा तो आपका जुलाई खत्म होगा, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर सितंबर के बाद बारिश बंद होता है। ऐसे बारिश आने के लिए किसी टाइम में भी आ सकता है। अब प्राकृतिक का भी कोई रूल नहीं, इसलिए ना कि मानव जाति प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहा है, तो प्राकृतिक भी हम लोग के बहुत छेड़छाड़ कर रहा है, टच मी कर रहा है क्या। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? बिहार में औसत का, वर्षा का सामान्य औसत कितना है? 120 सेंटीमीटर। आपके सब्जेक्टिव में लिखाए होंगे 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर। कितना? 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको उसके बीच में कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। औसत पूछा है, कितना पूछा है? औसत पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की आकृति किस प्रकार की है? बिहार की आकृति किस प्रकार की है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, बिहार की आकृति में देखिए आपका आंसर हो जाएगा चतुर्भुजाकारो होगा और आयताकारो होगा। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चतुर्भुज को ही आयताकार, देखिए आयत एक चतुर्भुज होता है और प्रत्येक चतुर्भुज आयत नहीं होता है, लेकिन एक आयत चतुर्भुज होता है, तो आयत भी हो जाएगा और चतुर्भुजाकार भी हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखिएगा बिहार के मैप में तो चतुर्भुजाकार है, ऐसे जाकर के ऐसे आकर के ऐसे ऐसे है हमारा बिहार। देखिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे जाता है, ऐसे थोड़ा आकर के ऐसे आकर के ऐसे है हमारा बिहार, चतुर्भुजाकार है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? बहुत हल्का क्वेश्चन है, 9th में भी है क्वेश्चन, 9th में बहुत है ऐसा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। बिहार में हिमालय की कौन सी, बिहार में देखिए बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी, ठीक है, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? तो क्या हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की? तो वाहित मिट्टी। वाहित मिट्टी को हमें ना जलोढ़ मिट्टी भी, और अगर मान लेते हैं कि वाहित मिट्टी आपको ऑप्शन नहीं देगा, आंसर आपका बी होगा यहाँ ऑप्शन के हिसाब से। अगर ई नहीं देगा, ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी अगर लिख देगा तो आपका क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 33। कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? बिहार में जल, देखिए ऐसे तो मुंह धोते तो आपको कहिएगा मुंह धोने के लिए नहीं दिया है, स्नान करते तो नहीं दिया है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में काम के लिए सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो किसानी में कहेंगे तो किसानी में आपका क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा सिंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंचाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया 34। कितना हो गया? बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आते हैं? 3/4 होगा। ठीक है, बिहार की कितनी भूमि भूमि कृषि के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो आपका कितना जाएगा? 3/4। 3/4 सही है, 3/4। ठीक है, 80% अगर होगा या 75% होगा मान लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा? 1/4 ना होगा, 100% का कितना हो जाएगा? देखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए
कितना हो जाएगा 25। तो इतना आपका क्या कर रहा है, बिहार की कितनी भूमि कृषि, तो इतना भूमि कृषि नहीं होता है, बाकी में होता है। ठीक है, तो इतना में आदमी रहता है आवास करके, जानवर का घर बना करके, और इतना में क्या करता है, किसानी काम करता है। ठीक है, तो 3/4 हो गया, यानी कि 1 भाग में रहता है और 3 भाग में क्या करता है, अपना कृषि करता है। तो 3 और 1 4 ना हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है। बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, तो आपका हो जाएगा कोसी तट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, कोसी तट ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ही हमका आंसर मिल गया है। बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है, बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है, देखिए तो सब किलोमीटर हेक्टेयर, सब किलोमीटर हेक्टेयर में दिया हुआ है हमारा आंसर, सब दिया हुआ है किलोमीटर हेक्टेयर में। अब इसको चुनना है कि 1.743 780 किलोग्राम में 1.287 है और 1500 है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 1.287 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्या है, आपका आंसर हो जाएगा 1.287 किलोग्राम हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कुल पशुधन कितना है। बिहार में कुल पशुधन, देखिए वो चेंज होता रहता है, लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर होगा 407.83 407.83। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत, मछली पालन। गंडक, गंडक आपका हो जाएगा सिंचाई, जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है ना, ऐसे हो गया गंडक परियोजना, यानी गंडक नदी पर परियोजना बन गया। उसका उद्देश्य क्या था, सिंचाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। उत्तर पश्चिम में होगा, कहाँ होगा आपका उत्तर पश्चिम में होगा। कहाँ पाया जाएगा, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों, देखेंगे किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। किस स्थान के गंगा, देखिए किस स्थान के निकट, ठीक है, किस स्थान के, यानी कहाँ से नज़दीक में जाकर गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। आपका क्या हो जाएगा, राजमहल की पहाड़ी से, राजमहल के पहाड़ी के निकट जाकर गंगा वहाँ से एकाएक दक्षिण की ओर घूम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है। गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी नंबर 2000 से लेकर के 3000 मीटर। 2000 से लेकर के कितना हो जाएगा 3000 मीटर तक के हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 हो गया आपका, शायद लास्ट क्वेश्चन था ये। चलिए हमारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और थोड़ा क्या है कि थोड़ा सब्सक्राइब पर आप लोग ध्यान नहीं देते, व्यू टाइम अच्छा जा रहा है। और आप लोगों को ऑफलाइन वाले बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम कि आप कम से कम देखिए भाई। ऑनलाइन में अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो दूर के बच्चों अभी उतना नहीं जानकारी है उनको कि हम पढ़ा रहे हैं, तो मान लेते वो नहीं देखेंगे तो ठीक है, लेकिन आप हमारे बच्चों, अपना बच्चा होकर के आप नहीं देखते, बताइए। तो एक बच्चा का शौक़ होता है कि हमारे सर जी है ना मतलब यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, हम लोग देखते हैं तो थोड़ा फ़ायदा होता। अब हमारे तो बहुत दिन से शौक़ था पुराने बच्चों को, और मतलब उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिला, तो कम से कम आपको मिलता है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आप लोगों के लिए तो हम वीडियो बना रहे हैं और बना रहे हैं, और इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कैसे होगा। इसलिए क्या कीजिए कि आप इस पर ध्यान दीजिए, आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं। ऑफलाइन बच्चे, देखिए सब बच्चे के लिए वीडियो है, ठीक है, लेकिन आप कम से कम, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख करके एक एक आंसर को क्लियर कीजिए, कि ताकि आपको अच्छा। देखिए आपसे कोई पूछेगा भी कि भाई कहाँ पढ़ते हैं, तो बताइएगा कि विकास सर के पास पढ़ते हुआ सर है ना, अब वीडियो भी बना करके हम लोग को देते हैं, भेजते हैं, इतना मेहनत करते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा तब होगा। ठीक है, चलिए तो आप थोड़ा क्या करवा दीजिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, लाइक करवा दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि हम कितना, मतलब आपको कैसा लग रहा है पढ़ाई, और अपने दोस्तों में, अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कि ताकि सब बच्चा आपका देख पाए। ठीक है।